नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ हैक्स पर। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज का वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो बदलते मौसम में बार बार सर्दी जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। ये घरेलू काढ़ा ना सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाता है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। खास बात यह है कि ये हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग। तो चलिए जानते हैं इस काढ़े को बनाने का आसान और असरदार तरीका। सबसे पहले हम 2 पान के पत्ते लेंगे। पान के पत्ते हमारे यहाँ पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका आयुर्वेद में विशेष महत्व है। ये आपके शरीर को गर्मी देने के साथ साथ जोड़ों के दर्द में भी आराम देते हैं। पत्तों को अच्छे से धो लें और फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालें। तुलसी अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों के लिए प्रसिद्ध है, जो सर्दी खांसी और बुखार में बहुत ही लाभकारी साबित होती है। तुलसी का नियमित सेवन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि तुलसी की पूजा लगभग हर घर में की जाती है। इसके बाद एक आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उसे कूट लें और इसे भी इस मिश्रण में डाल दें। अदरक का तीखा स्वाद आपके गले को राहत पहुंचाता है और यह एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो शरीर की सूजन को कम करता है। अदरक के सेवन से खांसी और गले में होने वाली खराश में भी आराम मिलता है। अब इसमें थोड़ी मात्रा में गुड़ डालें। गुड़ ना सिर्फ इस काढ़े का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व भी होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो गुड़ की जगह पर शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन शहद काढ़ा ठंडा होने के बाद ही डालें। अब हम इसमें 4 से 5 काली मिर्च के दाने भी डालेंगे। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चाहे तो आप पीसी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन को मत भूलिए दोस्तों, एक चुटकी अजवाइन भी इस काढ़े में डालें। अजवाइन शरीर को गर्मी देती है और ख़ास तौर पर सर्दियों में इसे जरूर लेना चाहिए। अजवाइन सर्दी जुकाम के दौरान सांस की नली को साफ करती है और आपके गले को आराम देती है। अब जानते हैं कि काढ़ा बनाने की विधि। अब इन सभी सामग्री को एक बर्तन में डाल दें। इस बर्तन में 2 गिलास पानी डालें और इस मिश्रण को उबालने के लिए रख दें। इसे पहले तेज आंच पर उबालें और जब यह उबलने लगे तो आंच को धीमा कर दें और करीब 10-12 मिनट तक इसे उबलने दें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें और थोड़ा ठंडा होने दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस काढ़े का सेवन कैसे करना है। इस काढ़े को दिन में 2 बार पिएं, एक बार सुबह खाली पेट और दूसरी बार शाम को खाने से पहले। यह काढ़ा धीरे धीरे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा और सर्दी जुकाम खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से आपको सुरक्षित रखेगा। इसे नियमित रूप से लेने से आपको फ़र्क जरूर महसूस होगा। लगभग आप इसे 3 दिन तक आसानी से पी सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा 1 हफ्ते का गैप जरूर डालें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये नुस्खा आपको फ़ायदेमंद लगे तो कृपया लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही और भी घरेलू नुस्खे, टिप्स और हेल्थ से जुड़े वीडियो शेयर कर सकूं। तो जुड़े रहे लाइफ हैक्स चैनल के साथ। धन्यवाद और आप सभी स्वस्थ और खुश रहें। क्या आप जानते हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपके शरीर को मजबूत बनाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, पाचन ठीक रखेगा और अनीमिया से भी बचाएगा। और सबसे खास बात, ये नुस्खा हर भारतीय किचन में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुड़ और चने की। क्या आप इसके सभी फायदे जानते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रोज़ाना गुड़ और चने का सेवन आपकी सेहत को पूरी तरह बदल सकता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि ये जानकारी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, गुड़ और चना एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचपन से खिलाई जाती रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारे शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है?
जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में गुड़ और चने को संजीवनी बूटी से कम नहीं आंका गया है। दोस्तों, गुड़ और चना एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचपन से खिलाई जाती रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारे शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुड़ और चना के अद्भुत पोषक तत्व, अनीमिया, पाचन, इम्यूनिटी और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में इसके फ़ायदे, इसे कब और कैसे खाना चाहिए और किन लोगों को इसके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गुड़ और चने में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की। ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलकर हमारे शरीर को सभी जरूरी पोषण तत्व देती है। गुड़ में आपको आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। ये सभी तत्व हमारे शरीर में ताकत और ऊर्जा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं चने की। चना प्रोटीन, फाइबर, आयरन और विटामिन B6 से भरपूर होता है। यह मांसपेशियों को ताकत देता है, पाचन को बेहतर बनाता है और हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि गुड़ और चना हमारे शरीर में किस किस तरह से फ़ायदेमंद होता है। गुड़ और चना दोनों आयरन से भरपूर होते हैं, तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है या हीमोग्लोबिन कम है तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बेस्ट है। खासकर महिलाओं में आयरन की कमी आम है, तो उन्हें रोज़ाना गुड़ और चना जरूर खाना चाहिए। पाचन तंत्र को मजबूत बनाना। अगर आपको कब्ज, एसिडिटी या अपच की समस्या है तो यह नुस्खा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। गुड़ आपके पाचन एंजाइम को एक्टिव करता है और चना इसमें मौजूद फाइबर की वजह से आपके पाचन को सुचारू रखता है। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं, है ना? गुड़ और चना इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, जिंक और सेलेनियम होते हैं जो हमारे शरीर को ठंड और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। जो लोग रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं उनके लिए गुड़ और चना मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और पोटाशियम मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में सहायक होते हैं। साथ ही कैल्शियम और मैग्नीशियम आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। अब यह तो सभी जानते हैं कि गुड़ से एनर्जी तुरंत मिलती है, लेकिन जब इसे चने के साथ खाया जाता है तो यह लंबे समय तक आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। तो अगर आपको दिन भर काम करना है या आप थकान महसूस करते हैं तो सुबह सुबह गुड़ और चना खाना बेस्ट रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि गुड़ और चना कब और कैसे खाएं। दोस्तों, सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। खाली पेट गुड़ और चना खाने से ये जल्दी पचता है और आपके शरीर को पूरी एनर्जी देता है। अगर आप जिम जाते हैं तो वर्कआउट से पहले भी इसे खा सकते हैं। ये आपको एनर्जी बूस्ट देता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसे कैसे खाएं। रात को चने को भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर गुड़ के साथ खाएं। यह पचने में भी आसान होता है। भुने हुए चने भी एक अच्छा विकल्प है। इन्हें गुड़ के साथ खाएं और आपको सेहत का भरपूर फायदा मिलेगा। सही मात्रा: रोजाना एक मुट्ठी चना और एक दो छोटे टुकड़े गुड़ के पर्याप्त होते हैं। इसका ज़्यादा सेवन करने से भी गैस की समस्या हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें। हालांकि गुड़ और चना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसे सावधानी से लेना चाहिए। अगर आपको शुगर की समस्या है तो गुड़ का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अगर आपको ज़्यादा गैस बनती है तो चने का सेवन धीरे धीरे बढ़ाएं। गर्मियों में इसका सेवन कम मात्रा में करें क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। गुड़ खरीदते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक और बिना मिलावट वाला गुड़ लें। चने के लिए बिना नमक वाले भुने चने सबसे अच्छे रहते हैं। आप चाहें तो इन्हें घर पर भी भून सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ अन्य फ़ायदों के। गुड़ और चना खाने के बाद अगर आप एक गिलास गर्म पानी पिएंगे तो इससे पाचन और भी अच्छा होगा। गुड़ और चने को बच्चों को थोड़ी कम मात्रा में दें और बुजुर्गों के लिए भी धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या गुड़ और चना वजन बढ़ाता है। अगर सही मात्रा में खाएं तो यह वजन नहीं बढ़ाता, उल्टा यह पाचन को सुधारता है और आपको ऊर्जावान रखता है। गर्मी में इसे कब खाना चाहिए? दोस्तों, गर्मियों में सुबह के बजाय शाम को खाना बेहतर हो सकता है। ये थे गुड़ और चना के कुछ बेहतरीन फ़ायदे। एक छोटा सा नुस्खा, लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं कि अगर इसे रोज़ाना अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए
तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत में कितना बड़ा बदलाव आता है। तो आज ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और खुश रहें। इस मिश्रण का 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात में लें। इसे लगातार 25 दिनों तक लेने से आप महसूस करेंगे कि घुटनों की ग्रीस बढ़ रही है, दर्द में कमी हो रही है और जकड़न से राहत मिल रही है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट। आज मैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा साझा कर रहा हूं जो ठंड में घुटनों के दर्द से जूझने वाले कई लोगों की मदद कर चुका है। मुझे अक्सर आपसे मैसेज आते हैं कि घुटनों में सर्दियों में दर्द बढ़ जाता है। कुछ लोग जकड़न महसूस करते हैं, कुछ सूजन का सामना करते हैं और बहुतों को सर्दियों में दर्द का अनुभव होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम इससे कैसे राहत पा सकते हैं? अगर आप पेन किलर से थक गए हैं और एक प्राकृतिक तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे आपके घुटने मजबूत बने, सूजन कम हो और जोड़ों का स्वास्थ्य सुधरे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। पहले हम ये समझते हैं कि सर्दियों में घुटनों का दर्द क्यों बढ़ता है। ठंड में हमारे मसल्स और जॉइंट स्टिफ यानी कि जकड़ जाते हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे दर्द बढ़ सकता है, खासकर जहां पहले से कुछ वियर एंड टियर हो चुका है, यानी कि कोई चोट वगैरह लगी हो, जैसे कि हमारे घुटनों में। कुछ लोगों को तो हड्डियों में भी दर्द महसूस होता है। जब हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्व जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है तो दर्द और सूजन और भी बढ़ सकता है। यह नुस्खा इन कमियों को पूरा करने में मदद करता है और आपको राहत देता है। अब नुस्खे पर जाने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि पेन किलर कोई असली समाधान नहीं है। यह दर्द को कुछ समय के लिए छुपाते हैं, लेकिन इसके असली कारण को ठीक नहीं करते। लंबे समय तक पेन किलर का उपयोग लीवर और किडनीज को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय यह नुस्खा एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प हो सकता है। तो चलिए अब नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: खसखस, तिल और गुड़। खसखस में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। यह सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म भी रखता है, जिससे ठंड में राहत मिलती है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा और पोटाशियम जैसे खनिज होते हैं। ये सूजन को कम करते हैं और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गुड़ इस नुस्खे को हल्की मिठास देता है और इसमें आयरन और मैग्नीशियम भी होता है जो रक्त संचार को सुधारता है। इससे स्टिफनेस यानी कि जकड़न कम होती है और पोषक तत्व जॉइंट्स तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इसे घर पर बनाने का तरीका बहुत आसान है। 50 ग्राम खसखस और 100 ग्राम तिल लें। दोनों को हल्का सा भूनें ताकि इनका प्राकृतिक तेल बाहर आ सके और ये आसानी से पिस सके। जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें बारीक पीस लें। फिर 50 ग्राम गुड़ लें। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं या इसे इस मिश्रण में पीस सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिलाएं। यह मिश्रण आपको लगभग 20 से 25 दिन तक चलेगा। एक बार सुबह नाश्ते के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। जो लोग दूध ले सकते हैं वे इसे हल्के गर्म दूध के साथ लें, जो हड्डियों को और भी मजबूत करता है। अगर आप दूध नहीं पीते तो इसे पानी के साथ ले सकते हैं। इसे कम से कम 25 दिनों तक रोजाना लें, आप फ़र्क महसूस करेंगे। जकड़न कम होगी,
सूजन में राहत मिलेगी और घुटनों में गर्माहट महसूस होगी। यह नुस्खा ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और अन्य जोड़ों की समस्याओं से भी बचाता है। यह नुस्खा आपके घुटनों की ग्रीस को भी अगर ख़त्म हो गई है तो उसे भी बढ़ाता है, क्योंकि ये एक 100% आयुर्वेदिक नुस्खा है। ये नुस्खा बहुत असरदार है, पर साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप कर सकते हैं। एक्टिव रहने के लिए हल्के एक्सरसाइज करें, यहाँ तक कि घुटनों को हल्का घुमाने जैसे सिंपल मूवमेंट से जकड़न कम होती है। गर्म कपड़े पहने जिससे घुटनों को ठंड से बचा सकें। अगर आपका डेस्क जॉब है, यानी कि लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो बीच बीच में उठे और स्ट्रेच करें। तो दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि उनके पास घुटनों की सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, पर सर्जरी हमेशा एक गारंटी नहीं है और ये बहुत महंगी भी हो सकती है। कई हमारे भारत में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो पहले इस नुस्खे और कुछ रेकमेंडेड एक्सरसाइज को आजमाएं। इससे कई लोगों को मोबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि 50 ग्राम खसखस और 100 ग्राम तिल और इन्हें हल्का भून लें ताकि इनमें नेचुरल ऑयल बाहर आए। फिर ठंडा होने पर इन्हें पीस लें और इसमें 50 ग्राम गुड़ मिलाकर एक मिश्रण बना लें। इस मिश्रण का 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात में लें। इसे लगातार 25 दिनों तक लेने से आप महसूस करेंगे कि घुटनों की ग्रीस बढ़ रही है, दर्द में कमी हो रही है और जकड़न से राहत मिल रही है। ये नुस्खा घुटनों में ग्रीस बनाए रखने में मदद करता है, जिससे घुटने स्मूथ रहते हैं और आसानी से चलते फिरते हुए आपको दर्द भी महसूस नहीं होता और आप आसानी से चल फिर सकते हैं। सूजन और जकड़न को कम करता है, जिससे जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसे लंबे समय तक लेने से हड्डियां मजबूत बनती है और घुटनों में होने वाले यानी कि किसी भी प्रकार की तकलीफ से बचाता है। यह नुस्खा प्राकृतिक, सस्ता और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने का एक बेहतरीन तरीका है। इसे अपनाकर आप अपने घुटनों और जोड़ों का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं और दर्द से मुक्ति पाकर जीवन को जी सकते हैं। तो दोस्तों, संक्षेप में यह नुस्खा आपके घुटनों को मजबूत बनाने, दर्द कम करने और सर्दियों में एक्टिव रहने का आसान और सस्ता तरीका है। अपने शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स देकर आप सिर्फ दर्द को ठीक नहीं कर सकते, बल्कि मजबूत स्वस्थ जोड़ों का निर्माण कर रहे हैं। मैं आपको इसे 25 दिनों तक लगातार आजमाने की सलाह देता हूँ और फिर अपने रिजल्ट के बारे में बताएं। आपकी प्रगति और सफलता की कहानियाँ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी साझा करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। तो आइए एक दूसरे की मदद करें। तो दोस्तों, आपका हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार था तो लाइक बटन दबाएं और अधिक प्राकृतिक स्वास्थ्य टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करें, खासकर अगर आपने यह नुस्खा आजमाया हो। याद रखें, एक्टिव रहें, मुस्कुराते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।